तो जो भी अगर आए हैं तो ऑप्शन समझ के ना ट्रीट कीजिए कि ये चला जाए तो और भी आ जाएंगे, ये मत सोचिए। নমস্কার 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শককে এবং পাঠকদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। খুব ভালো থাকুন, স্টে টিউনড, অল দ্য বেস্ট। 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শকদের জানাবো অনেক শুভেচ্ছা। 24/7 তাজা সমাচার সমস্ত দর্শককে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। প্লিজ 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 আপনারা আমার জুবলি, যেটা অলরেডি খুব ভালো লাগছে সবাই, আই এম সো ব্লেসড, আই এম সো হ্যাপি। আপনারা যারা এখনো দেখেননি প্লিজ ওটা দেখবেন প্রাইম ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, লাভ ইউ। সবাইকে জানাচ্ছি নববর্ষের শুভেচ্ছা অভিনন্দন। ভালো থাকবেন, লাভ ইউ অল। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, आप देख रहे हैं 24/7 ताजा समाचार और मैं हूं सप्तर्षि। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इतिहास गवाह है कि औरतों की वजह से इतने घर नहीं बसे जितनी लड़ाइयां लड़ी गई, और इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं नन अदर देन देवश्री भट्टाचार्य। जी हाँ, टॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री वो हमारे साथ मौजूद हैं। देवश्री, वेलकम टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच। हेलो, ये पूछना चाहेंगे गर्मी में कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अच्छी। तो देवश्री, जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं कि ऐसा साबित हो रहा है कि लड़कियों की वजह से घर नहीं बसते हैं, ऐसा मैं नहीं, इतिहास कह रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल के जो समाज है उसमें आइन जो बनाया गया है वो लड़कियों के लिए ही बनाया गया है, लड़कियों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। आज एक लड़की सच में विक्टिम्स हो रही है तो वो चाहे 498A का फायदा उठा सकती है, कानून की लॉज की मदद तो ले सकती है। कुछ कुछ जगह पे ऐसा भी देखा जाता है, मैं एक लड़की होके भी मैं बोल रही हूँ कि कुछ कुछ जगह पे लड़कियां इसका फायदा भी उठाते हैं कि चलो मेरे साथ इनका रिश्ता नहीं हुआ या मेरे साथ इनका बन नहीं रहा है, इनको फंसा देते हैं कुछ भी करके। तो 498A का गलत भी इस्तेमाल होता है और कई कई जगह पे सही इस्तेमाल भी होता है। तो लड़कियां, हर लड़कों या लड़की में, एक इंसान में अच्छाई बुराई होते हैं। हर लड़कियां सही है, लड़के गलत है, हम ये नहीं बोल सकते। अब कभी कभार हर लड़की मतलब बुरे है, लड़के सही है, हम ये भी नहीं बोल सकते। मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। पिछले इंटरव्यू में मैंने मेरी फियांसे के बारे में जिक्र किया था, सनी के बारे में जिक्र किया था। इन फ्यूचर की बात देखो, हम कोई नहीं कह सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेरे होने वाले ससुराल वालों के साथ मेरा जो बॉन्डिंग है ना, तुमने अगर ये सवाल उठाए इसलिए मैं इनका एग्जाम्पल दे रही हूँ। मेरे होने वाले ससुराल में है सास, ससुर और ननद है, तो सनी के अलावा 3 लोग हैं। तो उन लोगों के साथ मैंने एक अच्छा ऐसा टचवुड, एक ऐसा बॉन्डिंग बनाई है कि आगे चल के सनी अगर लंदन में जाके किसी लड़की के साथ अगर वहीं पे अफेयर होके वहीं पे अगर सेटल हो भी गए हैं तो मेरे होने वाले ससुराल वाले, मेरे होने वाले सास, ससुर, ननद सब मेरे ही साथ देंगे। वो लोग मेरे से रिश्ता रखेंगे। सनी अगर किसी दूसरे लड़की से भी शादी कर लेंगे तो वो लोग मेरे साथ देंगे, मेरे साथ बात करेंगे, मेरे घर आएंगे। ऐसा है। तो ऐसा नहीं है कि उस घर में मैं एक बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह रहती हूँ ना। मुझे लगता है कि वो मेरे ससुराल है, एक सेकंड होम, माय सेकंड फैमिली ऐसा है, मेरी खुद के फैमिली है, ऐसा लगता है। तो मैं ये बोल नहीं सकती कि हर एक कहावत है कि बहू कभी बेटी नहीं होती है, सास कभी माँ नहीं होती है। ये जो कंसेप्ट पुरखों की मतलब हमारे पुश्तों से चली आ रही है, हाँ चले आ रहे हैं, तो वो रूल्स को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। मेरे सास भी मेरे साथ कोऑपरेट किया है, नहीं तो अकेले मैं ये रिश्ता अकेले संभाल के नहीं जा सकती। आज भी ऐसा हुआ है कि आने से पहले भी उनके साथ मेरा 1.5 घंटा बात हुआ है। हर रोज मेरा बात होती है। कभी कभार सनी के साथ भी मेरा बात, अगर लड़ाई होते हैं, फाइट्स होते हैं, बंद हो जाती है, लेकिन उनके घर में उनके मॉम, डैड, बहन के साथ मेरी बात होती रहती है। और मेरी सास बहुत एक मतलब होते हैं कि
हमारे से जनरेशन में थोड़ा सा आगे है, लेकिन उनका मेंटेलिटी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी मेंटेलिटी हर घर में हर सास की होना चाहिए। जब मैंने पूछा था कि मम्मी मेरे काम को लेके, मतलब मैं तो एक्टर हूँ, एक्टिंग करूंगी, मेरे एक्टिंग को लेके आप लोगों से, जब शुरू में, अब 2 साल होने जा रहे हैं रिश्ते में, तो शुरू में मैंने ये पूछा था कि मम्मी मेरे मैं एक्टिंग करती हूँ, मैं एक्टर, आप लोग जानते हो, तो मैं आगे भी ये कंटिन्यू कर सकती हूँ, आपको क्या ख्याल है? तो मॉम ने मुझे ये चीज कहा था कि वो मुझे श्री करके बोलते हैं वो लोग ने मुझे ये कहा था कि बेटा तुम मेरे घर के बहू नहीं हो, बेटी हो। जब मैं अपने बेटी को पढ़ा लिखा के जॉब करने के लिए भेज रही हूँ, तुम भी तो पढ़ के ही आए हो, एक्टिंग सीख के पढ़ के आए हो, तो तुम्हें मैं कैसे घर में बिठा सकूं? तुम भी जाओगे, काम करोगे। बल्कि वो तो मुझे एनकरेज करते हैं कि बंगाली में, टॉलीवुड छोड़ के तुम बॉलीवुड में ट्राई करो, कि हिंदी है सारे जगह में लोग देखेंगे, बंगाली तो हर लोग समझ नहीं पाते हैं। तो वो मुझे हौसला देते हैं। सनी तो करते हैं, वो तो करेंगे ही, उन्होंने तो खुद मुझे चुना है, मेरे एक्टिंग करती हूँ, सब कुछ देख के ही उन्होंने मुझे चुना है। लेकिन जहां तक मेरे ससुराल वालों ने तो पहले नहीं मुझे चुना है, सनी ने घर पे मुझे बताया मेरे बारे में, फिर उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है। तो ये जो होता है ना कि पुराने जमाने वाली सास जो होते हैं कि नहीं तुम घर की बहू हो, तुम घुटनों में रहोगे, घूंघट में रहोगे, घुटनों तक घूंघट में रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे, किसी भी मर्द से बात नहीं कर पाओगे, ऐसे सोच नहीं है। तो कहीं ना हम औरत थी ना, औरत के दुश्मन है। तो जितने सारे विक्टिम्स आप तुम बोल रहे हो ना, थोड़ी देर पहले ही सप्तर्षि तुमने बोला है कि औरत के वजह से घर टूटता है, औरत के वजह से घर जुड़ता भी है। तो कई टाइप के औरत है जो बहू का दर्जा नहीं देते हैं, बेटी का दर्जा नहीं देते हैं, बहू को बस एक नौकरानी, एक मेड की तरह रखते हैं कि तू मेरी घर की मेड है, मेरी घर की बहू है, तू काम करेगी, बाहर नहीं जाएगी। लेकिन ये इसके वजह से होता है कि पति आते हैं, माँ के कहने पे बीवी पे हाथ उठाते हैं, तो दरार बढ़ जाता है फैमिली में। कई बहू भी गलत होते हैं कि सास से बेटे को, बहन से बेटे को अलग, भाई को अलग कर दिया गया है, ये भी होते हैं। लेकिन जहां तक मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए दी हूँ कि हम लोगों ने ऐसा बॉन्डिंग बनाया कि सनी अगर मुझसे शादी ना भी करके लंदन में किसी और लड़की के साथ तो सेटल भी हो जाएगी ना, ये लोग मेरे सास ससुर ननद नहीं है, माय ओन मॉम डैड बहन है, ये लोग मेरे साथ रिश्ता रखेंगे। तो ऐसी मेंटेलिटी अगर हर घर में अगर होंगे ना, तो ये जो तुमने अभी बोला ना कि औरतों की वजह से घर टूटता है, औरत, ये वाला चीज नहीं होगा। औरत घर जोड़ के भी रखते हैं, और बोलते हैं ना कि नारी सृष्टि का कारण है, नारी डिस्ट्रॉय करने का भी कारण होते हैं। तो यही है, यही तो आपका जो विचार है उससे पता चलता है कि मतलब जिस किसी भी लड़की की शादी होती है, वो जब दूसरे घर में जाती है, तो जिसके साथ उसकी शादी होती है, तो लड़का अपनी माँ की बात सुनता है, और उसकी माँ एक बहू को बहू का दर्जा नहीं देती है। हाँ, बहुत ही कम देखा गया है। तो इस संदर्भ में हम पूछना चाहेंगे कि लड़का क्या सिर्फ माँ की बात सुनता है, इस वजह से क्या दरारें पैदा होती हैं, या लड़का ही काबिल नहीं है? आप क्या समझती हैं? मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब जब लड़के से उस लड़की की शादी होती है, तो लड़की तो उसको जांच पड़ताल करने के बाद ही अपने पति का दर्जा देती हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है, शादी के बाद ही ऐसी नौबत आती है कि 498 लग जाता है, घर छोड़ के कोई भाग जाता है। तो ऐसा क्यों? मतलब लड़का क्या पहले से ये मतलब ये क्या छुपाता है? कोई छुपाने वाली बात है कि ऐसा हो सकता है कि अब मेरे घर जब तुम आओगी, मेरी माँ तुम्हें नौकरानी की तरह ट्रीट करेंगी? ऐसा तो नहीं है। तो क्यों लगता है आपको? हर मर्द ऐसे सोचते नहीं है, लेकिन कुछ मतलब कंसेप्ट कुछ लोगों की ये ना होता है कि तुम्हारा दिमाग, तुम अगर सोचोगे कि हाँ मेरे घर के, एक कंसेप्ट हो जाता है ना कि बहू है, बहू कभी बेटी नहीं बनेगी, बहू को अगर हम बेटी बनाएंगे तो वो बेटी ही बन के रहेगी। हाँ, कुछ लड़की होते हैं कि हाँ घर अलग करना पसंद करते हैं, जोड़ के रखना नहीं पसंद करते हैं, उन लोगों की बात मैं नहीं कह रही हूँ। एक तरफा तो कुछ चीज नहीं होता है, एक हाथ में ताली नहीं बजते हैं। अगर एक लड़का तुम्हारी ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तुमको टॉर्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो हाँ तुम एक अबला नारी हो, तुम सह रही हो, इसके लिए आइन है, सब कुछ है,
ससुराल वालों में ना, ससुराल में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि पति का साथ बहुत मैटर करते हैं। मैं कभी ये नहीं बोल सकती कि हाँ उसके घर में वो सास गलत है बहू सही है, या लड़का गलत है बहू सही है, ये नहीं बोल सकती। या ये भी नहीं बोल सकती कि बहू सही है लड़का सास सब गलत है, ये भी नहीं मैं बोल सकती। लेकिन ये डिपेंड करते हैं सिचुएशन के ऊपर। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ना घर टूटते हैं किसी थर्ड पर्सन की वजह से। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक लड़का का बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, हो रहा है, तो तुम्हें सोचना चाहिए तुम्हारे घर में तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारी फैमिली है, सब तुम्हारी वाइफ को तुम लाए हो। एक लड़की ससुराल में प्रवेश करते हैं अपना पति का हाथ पकड़ के, तो पति का सपोर्ट बहुत जरूरत होता है। वो पहले वो घर को नहीं जानती है। आजकल तो मोस्ट ऑफ द टाइम लव मैरिज ज्यादा हो रहा है, तो लव मैरिज होने के कारण ये होता है कि लड़कियां पहले से ही आपस में ससुराल वालों से मिलजुल के रह सकते हैं, दामाद भी जाके ससुराल में पहले से मिलजुल के रह सकते हैं। कुछ जगह पे भी मैंने भी देखा है, आसपास में मेरे कुछ जान पहचान वालों में भी मैंने देखा है कि सास बहुत कंजर्वेटिव है, बात ज्यादा नहीं खुल के करते हैं। मेरे ही होने वाले सास को देखो तो वो तो मैं तो उनको कभी अपना सास नहीं बोलती हूँ, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, माई ओन मॉम। तो वो ऐसे है कि वो खुल के बात करते हैं, मैं उनसे खुल के बात करती हूँ। अगर ये हमसे खुल के नहीं बात करते, मैं बोलती जा रही हूँ, मैं कब तक बोलूंगी, या वो मुझसे खुल के बात कर रहे हैं मैं नहीं कर रही हूँ, तो मैं कब तक करते जाएंगे। ये दोनों तरफ से होना चाहिए। मैं एक परिवार में आ रही हूँ, प्रवेश कर रही हूँ, उसको मुझे अंदर से मेंटल सेटअप बना के चलना है कि हाँ मेरा खुद का घर है, मेरे ससुराल नहीं है। और उन लोगों को भी ये सोचना है कि हाँ ये मेरे घर की बेटी है, बहू नहीं है। तो ऐसे सोच अगर रख के चलेंगे ना बोथ साइड, तो सब कुछ बैलेंसिंग होगा। अगर कोई एक कर रहे हैं कंप्रोमाइज, कोऑपरेट कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहे, सामने वाला नहीं कर रहा है, तो इसमें नहीं होगा। और एक घर में जब एक लड़की आ रही है तो अपना पति का सबसे ज्यादा फर्ज बनता है कि हाँ मेरी बीवी अपना सब कुछ छोड़ के मेरे साथ आ रही है मेरे घर में, तो मेरा फर्ज है कि मैं हर तरह से उनको खुश रखूं। लेकिन उनको खुश रखने के चक्कर में मैं बाकी इंसान को दुख नहीं दे सकती हूँ। तो एक लड़के का भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि माँ बाप बहन भाई जो भी है सबको बैलेंस करके रखो, अपनी बीवी के साथ भी बैलेंस करके रखो, एक समझौता अच्छे से बना के रखो कि ये नहीं है कि मैं माँ बाप बहन भाई को खुश करने के लिए अपने बीवी को दुखी कर रही हूँ, बच्चों को दुखी कर रही हूँ, बच्चों बीवी को खुश रखने के लिए बाकी 4-5 इंसान को मैं दुख में रख रही हूँ, ये नहीं है। एक उतना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सामने ससुराल वालों का भी, मतलब इन लॉज, ब्रदर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज, मदर एंड पेरेंट्स इन लॉज जो है सबका भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जितना अपना बेटी का देख रहे हैं उतना हम हमारा बहू दामाद का भी देखें, सपोर्ट करें। तो सपोर्टिंग ससुराल होना चाहिए लड़कियों के लिए। तो आपके कहने का मतलब है हर रिश्ते में लड़के दोषी नहीं होते हैं, लड़के दोषी, लड़के लड़की कोई दोषी नहीं होते। देखा जाए तो देखो, हम ऊपर से किसी एक लड़के का सुन के बोल रहे हैं कि वो अपना बारे में मतलब सारे गलती छुपा के बोल रहे हैं कि हम मेरी वाइफ की गलती है, वाइफ बोल रहे हैं अपना गलती छुपा के हम मेरी पति की गलती है। तो हम ऊपर से सुन के किसी को जज नहीं कर सकते। घर में अंदर ही अंदर क्या हो रहा है ये उन लोग जाने, ऊपर से हम बोल नहीं सकते हैं। हाँ, तो कहीं ये नहीं होता है कि हर टाइम लड़कियां सही है लड़के गलत है, लड़के सही है लड़के गलत है, ये नहीं है। लेकिन एक रिश्ता, हाँ हमें जो देखना है, खामियां हम सब में है, ठीक है, तुम में भी है मुझ में भी है, लेकिन हम किसी इंसान को अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस इंसान की अच्छाइयाँ बुराइयां के साथ साथ सब कुछ एक साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। आज कोई चिल्ला के बात कर रहा है मेरी बीवी, मैं छोड़ रही हूँ उसको, मेरे ससुराल वाले में इन लोगों का शक्ल मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं उससे छोड़ दूं, ये नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। हम किसी को, कोई अगर मेरी बीवी अगर चिल्ला के बात कर रही है, हाँ कर रही है, ये उनकी गलती है, ठीक है, वो सुधार लेगी या मैं एडजस्ट कर लूंगी। मेरे पति या होने वाले पति या मेरे जो भी है, इनके अगर बहुत गुस्सा है, वो बहुत चिल्ला के बात कर रहे हैं, तो सही है, वो चिल्ला रहे हैं, ये उनकी मतलब फ्लॉज है, ठीक है। अगर मुझे इनके साथ रहना है तो इनके अच्छाइयाँ बुराइयाँ के साथ साथ दोनों चीज लेके ही रहना है। रिश्ता छोड़ना, टूटने देना, ये सही बात नहीं है।
तो जो जो जगह पे दिखाते हैं कि लोग 498A केस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब लीगल जगह पे चले गए हैं, डिवोर्स तक चले गए हैं, तो ये हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हमको रिश्ता, हमने शादी किया है, शादी करने जा रहे हैं, हमें रिश्ता में रहना है तो उस इंसान के साथ रहना है, उस इंसान के ऊपर मेरा प्यार है, तो उस इंसान के साथ रहने के लिए हम इंसान के अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब कुछ एक्सेप्ट करके ही उस इंसान को साथ रहेंगे। देवश्री से हम बातचीत जारी रखेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले इंटरव्यू में हमने बताया था कि देवश्री आने वाले दिनों में सन्नी के साथ एक वैवाहिक संबंध में बंधने जा रही हैं। उनका रिश्ता भी उनके घर वालों से बहुत ही मतलब दमदार रिश्ता बन चुका है। वे शायद अपनी सास ससुर को बेहद मतलब बेइंतहा प्यार करने भी लगी हैं। लेकिन इसी बीचों बीच हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि सन्नी के साथ आपका संबंध तो तकरीबन 1.5-2 साल होने को है, तो इस बीच टकरार तो हुए होंगे, तो आप किस तरीके से उनको समझाती हैं अगर आपको लगता है कि नहीं वो गलत हैं? और एक सवाल ऐसा भी आता है कि आपने इस चीज को अपने घर वालों को भी बताया होगा, तो घर वाले इस पर क्या मतलब इस संदर्भ में क्या आपको समझाते हैं, क्या दृष्टिकोण रही होगी, हम लोग जानना चाहते हैं। फिलहाल तो सनी नाम से ही समझ रहे हो, सनी देव कब प्रकट होते हैं। हाँ, तो अब तेज भी देख रहे हो ना, सूरज की तेज कितना है, तो समझ ही जाओ कि वो बहुत ही, लेकिन ही इज वेरी गुड गाय। मुझे झेल रहे हैं, मेरे प्रोफेशंस को झेल रहे हैं। ही इज वेरी गुड गाय एंड गुस्सा तो सब में है, मुझ में भी है, उनमें भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है, सनी के साथ अगर मेरी फाइट्स होती है, फाइट्स हो जाए, सनी मेरे से बात ना भी करे तो भी चलेगा, सनी की मम्मी मुझे चाहिए। सनी की मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, ऐसे हो गए, टचवुड। जब फाइट्स होते हैं तो आप इतनी मतलब अच्छी विचारधारा रखती हैं, इस वजह से सन्नी की माँ आपको बेइंतहा प्यार भी करती हैं, तो टकरार क्यों होता है? मतलब दोषी कौन पाया जाता है? अगर हम लोग चर्चा करें तो दोषी कौन पाया जाता है, आप या सन्नी? इस पर तो विचार होते होंगे आपके घर वालों से भी, सन्नी के घर वालों से भी, क्या आप कहना चाहेंगी? मैंने ये तुम्हें थोड़ी देर पहले ही कहा ना कि सनी अगर किसी और लड़की से भी शादी कर लेंगे तो सनी के फैमिली मेरे से रिश्ता रखेंगे। हाँ, तो अब समझ जाओ इस बात का क्या मीनिंग है कि सनी अगर किसी और लड़की से शादी भी करेंगे तो इनके फैमिली मुझे बुलाएंगे कि शादी में आओ, तुम मेरे घर की बेटी हो। तो समझ जाओ कि सनी की गलती रहे ना रहे, सनी की मॉम, डैड, बहन मेरी जान है। मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं एंड मेरे साथ खड़े हैं। एंड ये मैं कुछ भी बड़ा चौड़ा के मीडिया के सामने नहीं बोल रही हूँ। ऐसी परिवार, ऐसी पति मिले, कितने मिलेंगे ना मिलेंगे नहीं है, लेकिन ऐसी ससुराल दूसरा नहीं मिलेगी मुझे। हाँ, तो पति कितना मेरे पास है, अभी तो वो फिलहाल दूर है, लेकिन ऐसी ससुराल मुझे चाहिए। ये ससुराल मैं हाथ से गंवाना नहीं चाहती हूँ, छोड़ना नहीं चाहती हूँ। ये ससुराल नहीं, ये घर, ये मेरी फैमिली है, ये मुझे चाहिए। कि ऐसे भी हुआ है कि सनी ने मुझे डांट के कुछ बोला है, अब मैं रो दी थी, मतलब मेरे भलाई के लिए ही बोले थे वो। मेरी स्किन के कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उसमें मैं मतलब बहुत लापरवाही कर रही थी, तो सनी ने बहुत डांट के बोला था। तो ये चीज मैं मोम अनु को बोल दी थी। मोम अनु मीन्स सनी की बहन है। तो वो लोग बहुत डांटे हैं अपने भैया को, अपने बेटे को। और कुछ दिन मतलब 3-4 दिन वो लोग सनी से बात भी नहीं किए थे मेरे। हाँ, लेकिन मेरे साथ खड़े थे कि ऐसे बहुत टफ सिचुएशन था। मॉम मेरे साथ थे, मैं बाहर जा रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, मेरे आवाज से वो पहचान जाती है। मेरे मॉम तो मेरे केयर करेंगे ही, उन्होंने तो मुझे जन्म दिया है, वो तो है ही, लेकिन सनी के मॉम ने तो मुझे जन्म नहीं दिया है। लेकिन फिर भी एक दूसरे मतलब घर, एक दूसरे फैमिली से वो है, फिर भी वो मेरे इतने केयर कर रहे हैं। वो मेरे आवाज से पहचान जाती है कि मैं सैड हूँ या रो रही हूँ। ऐसे सनी के साथ मेरा फाइट्स होता है, हम टॉम एंड जेरी है। अभी वो इस स्टूडियो में अभी यहाँ पे मौजूद होते तो हमारा लड़ाई अभी शुरू हो जाता बातों में। तो हम टॉम एंड जेरी है, हमारा लड़ाई है, चलते ही रहेंगे, सालों भर, जिंदगी भर चलते ही रहेंगे। लेकिन सनी की मॉम जो है वो अगर नहीं बीच में आते ना रहते ना, ये रिश्ता कब के टूट गया होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है।
उनके अंदर भी प्यार है, सनी भी चाहते हैं कि रिश्ता रहे, तभी चल रहा है, मैं भी चाहती हूँ रिश्ता रहे, तभी भी चल रही है। लेकिन बीच में उन सनी की मॉम, डैड, मेरे मॉम, सनी की बहन, सबकी मतलब बहुत इसमें अफोर्ड है, बहुत अफोर्ड है कि हमारा रिश्ता हमें जुड़ के रखने के लिए ये लोग बहुत मेहनत किए हैं। तो यही समझ जाओ। तो यानी इनका कहना है कि मतलब दोषी कोई भी हो, मतलब आपस में बातचीत कर इसे निपटाया जा सकता है। तो एक सवाल मैं और आखिरी पूछना चाहूँगा कि मतलब जब भी टकरार होती है बाहर, या आपने तो काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, तो आपके घर वालों में से कौन सबसे पहले आकर वे आपको मतलब गाइड करते हैं? ऐसा कौन है मतलब वो शख्स? मेरे फैमिली में। हाँ, क्योंकि आपने सन्नी के घर वालों की बातें कही, तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जो बातें शेयर कर रही हो, दुख की बातें हो या कोई खुशी की बात हो, कुछ भी हो, वो आप तो अपने घर वालों को भी शेयर करती हो। तो उस दौरान कौन आपके मतलब साथ रहता है, हम लोग जानना चाहते हैं। हाँ, रिलेशनशिप के चीज़ों में मेरी और सनी के बीच में जो मतलब प्रॉब्लम्स चल रही है, ये मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बताती हूँ, ये मैं उनके घर में बताती हूँ, क्योंकि हम मेरी फैमिली की मैटर, मेरी पर्सनल मैटर मेरे पेरेंट्स सोचेंगे, सुनेंगे तो क्या समझेंगे, उनको गलत भी सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं रिलेशनशिप मैटर अपने पेरेंट्स से मैं कम शेयर करती हूँ, हाँ, ताकि सनी को कोई गलत ना सोचे, सनी ना गिर जाए, तो इसलिए। और बाकी जो चीज़ है प्रोफेशनल्स लाइफ में, आसपास की है, सोशल लाइफ में, करियर ओरिएंटेड चीज़ें हैं, प्रोफेशन ओरिएंटेड चीज़ें हैं, उसमें तो हुए हैं हमारी प्रोफेशंस में कि काफ़ी मतलब अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे हैं। तो उसमें मेरे फैमिली तो शुरू से ही मेरे सपोर्ट किए थे, और अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाती। और हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा प्रोफेशन को लेके पहाड़ वालों को एक माइंड सेटअप है कि एक्टर्स हैज नो कैरेक्टर, ये कहीं जाके कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत गलत चीज है सोचना, क्योंकि ये जो होता है ना, हम एक्टर्स लाइमलाइट में ज्यादा आते हैं, हमारे गॉसिप बिक के, डोंट टेक इट अदरवाइज, न्यूज़पेपर्स वालों को चलता है। तो होता है कि तो आज ये जो एक चीज मैं बताती हूँ, डिवोर्स आजकल देखा जाए 2010 में 60% था, अब 2023 में 80% आ गया है। तो डिवोर्स एक लोग बोलते हैं कि फिल्म स्टारों की, एक्टर्स की तो बहुत सारे शादी होती है, डिवोर्स हो जाती है बहुत। तो ये क्या तुम्हारे नेबर के घर में नहीं होते हैं, रामू जी के घर में नहीं होते हैं, शिल्पा जी के घर में, आनंद जी के घर में नहीं होते हैं, सबके घर में होते हैं। तो हमारे बात लोग हमें पहचानते हैं, हम लाइमलाइट में आ जाते हैं, तो हमारे न्यूज अखबार में आते हैं, न्यूज चैनल में आते हैं, लोगों को पता चलते हैं। लेकिन तुम्हारे नेबर के घर में क्या हो रहा है, किसकी कितनी शादी हो रही है, कौन किसी के साथ भाग गई है, ये चर्चा नहीं होते हैं उस एरिया में होते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। तो ये चीज है। तो ये माइंड जो है ना, ये बहुत गलत माइंड है। लेकिन मेरे फैमिली ने देखो, मेरे घर में मेरे डैड एक हाईली गवर्नमेंट ऑफिशियल है, मेरे घर में सभी, कोई बिजनेस फैमिली नहीं है, सभी मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल ही है सब के सब। तो इस घर में कभी सोचे नहीं थे कि कोई इस जनरेशन में कि इस घर की बेटी कभी एक्ट्रेस बनेगी। मैं जब कॉलेज में थी, स्कूल में थी, डैड हमेशा मतलब दिखाते थे कि तुम पहले स्टडीज कंप्लीट करो। स्टडीज मैंने कंप्लीट करा, उसके बाद जब डैड चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं या डैड की तरह हाईली गवर्नमेंट ऑफिशियल बनूं, लेकिन मैंने कभी उस जगह में ही नहीं गई। एलएलबी में मुझे एडमिशन करवाया गया है, मैं एलएलबी छोड़ के जनरल बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेके मैं पास आउट हूँ, होके फिर एफटीआई गई, एफटीआई पुणे से मैं पास आउट होके फिर मैं यहाँ पे आई। तो डैड ने देखा एंड रियलाइज किया कि हाँ, मेरी बेटी के अंदर ये टैलेंट है, शी कैन बी अ गुड एक्टर, तो मुझे उसमें उसकी सपोर्ट करना चाहिए। हाँ चलो, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एक्टिंग भी कर लिया है, अब इसको इसके रास्ते में हमें जाने देना चाहिए। तो मैं गई एंड मेरे फैमिली के बहुत सपोर्ट आए हैं एंड मैं रात भर भी शूटिंग करके घर आ जाती हूँ, मेरे डैड दरवाजा खोल के। और पहले बार मैं जब मेगा सीरियल करती थी स्टार में, दासानी 2 में शूटिंग होती थी आजारी कालबाब की, तो उस शूटिंग में पहला दिन मेरे डैड ने मुझे स्टूडियो के अंदर छोड़ के आए हैं।
उससे भी पहले जब मैं एड शूट करती थी, ब्रांडेड एड शूट, तब मेरे मॉम मुझे ले जाके बैठे रहते थे शूटिंग फ्लोर में कि हाँ। तो ऐसे ऐसे सपोर्ट्स मुझे बहुत मिले हैं फैमिली से। एंड बाहर के लोग देखो वो तो कुछ भी कहेंगे, और कुछ भी कहेंगे। ये जो कास्टिंग काउच खाली ब्लेम लगाते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में होता है, आईटी प्रोफेशन में नहीं होता है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब जो कॉर्पोरेट जॉब करते हैं उन लोग नहीं करते हैं, बाहर जाके सोते नहीं है, स्लिप नहीं मतलब करते नहीं है। तो हमारे प्रोफेशन को क्यों बदनाम किया जा रहा है भाई? हम भी तो इंसान है, हमारे अंदर भी दिल है, हम एक्टिंग करते हैं, हम एक्टर्स रोते हैं या चिल्ला के लड़ते हैं तो बोलते हैं कि सिंपैथी के लिए कर रहे हैं, टीआरपी के लिए कर रहे हैं, अपना पब्लिसिटी कर रहे हैं। अरे हम भी किसी के बेटी है, किसी की बहन है, तो हमारे अंदर भी दिल है, हमारी भी फैमिली है, हम भी प्यार करते हैं, हम भी घर बसाना चाहते हैं, हम भी किसी की बीवी, किसी के बच्चे की माँ भी बनना चाहते हैं, किसी के घर की बहू बनना चाहते हैं। तो हमारे अंदर भी दिल है, हम भी प्यार करना चाहते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो हम लोग पूछना चाहेंगे कि सन्नी के लिए आपने कभी रोया है? आई एम वेरी मच इमोशनल, आई एम इमोशनल फूल। तो सनी मुझे फोन पे डांट भी देंगे तो मैं रो देती हूँ। सनी मुझसे दूर है, ये जब मुझे फील होता है कि जरूरत होता है ना कि हाँ अब अभी मेरे पास होते तो ये होता, तो मिस कर रही हूँ ये सोच के भी मैं रो देती हूँ। तो मैं रो देती हूँ, मैं मुझे दुख लगती है, मिस करती हूँ तब भी मैं रोती हूँ। सनी लड़ाई करते हैं, डांटते हैं तब भी मैं रो देती हूँ, खुशी में भी रो देती हूँ। हाँ, तो देवश्री हम लोग जानना चाहेंगे, ये तो काफी सारी चर्चा हम लोग कर रहे थे, मतलब देवश्री भी भावुक हो उठी हैं, तो इस माहौल को थोड़ा हम लोग बदल देते हैं। देवश्री काम की बात करते हैं। देवश्री हम लोग जानना चाहेंगे, आप कई दिनों से कई शूट्स कर रहे थे, जो म्यूजिक वीडियोस आप बना रहे थे, तो उस बारे में कुछ बताएं कि क्या आने वाला है। आने वाला और एक है, इसको जो चिरंतन तुमने गए थे सप्तर्षि, इसको ये करने के लिए, कवरेज करने के लिए, चिरंतन के साथ एक म्यूजिक वीडियो रिलीज होने वाले हैं। चिरंतन एक म्यूजिक डायरेक्टर है, तो म्यूजिक का ये बेचने का पार्ट मैंने चिरंतन के हाथ में सौंपा है कि भाई तुम कर लो बात। तो वो काफी सारे म्यूजिक चैनल है, जी म्यूजिक, टी सीरीज में वो जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि अगर अच्छा मतलब है तो हम वो जिसमें ठीक लगेगा वहीं पे हम उसको सैटेलाइट सेल आउट कर देंगे। हाँ, और सनी के साथ तो मैंने एक बनाया है, आप लोगों ने देखा, रविंद्र संगीत के ऊपर। चिरंतन के साथ भी जो है वो भी रविंद्र संगीत के ऊपर। एंड मेरे हाउस से ही, मेरे हाथ में अगले अगस्त से 2 मूवी है, तो उसका शूटिंग की अभी बातचीत मतलब फाइनलाइज हो ही चुके हैं। हाँ, और जब शूटिंग होगा तब तो कवरेज करने के लिए आप फिर से जाओगे। तो जाते जाते दर्शकों के लिए जैसे कि हम लोग रिश्तों के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो ये जो आपका सुझाव रहेगा वो रिश्ते कैसे बचाए जा सकते हैं। अगर कोई प्यार के संबंध में है या कोई वैवाहिक संबंध में है, तो देवश्री बताएंगी कि ये रिश्ते कैसे आप बचा सकते हैं। जाते जाते देवश्री आप बताते जाइए। हाँ, देखिए कुछ भी हो जाता है, नेवर गिव अप मेंटेलिटी रखना चाहिए। देखिए हमारा कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ हमारा ऑप्शंस बहुत है, एक चला जाएंगे तो 100 आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको चाहने वाला, आपका कदर करने वाला चाहिए, एक इंसान चाहिए, हम सफर चाहिए जो पूरे जिंदगी भर आपके साथ चलेंगे, साथ निभाएंगे, हाथ बांटेंगे, बांट के चलेंगे, साथ निभाएंगे। तो ऐसा हम सफर चाहिए। आएंगे तो 2 दिन के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए तो लोग आएंगे, मौज मस्ती करेंगे, फिर चले जाएंगे, लेकिन पूरे जिंदगी भर आपको झेल के, आपका अच्छाइया बुराइया को एक्सेप्ट करके रहने वाला इंसान की जरूरत है। वो हर किसी में नहीं होते हैं। रहने 2 मिनट के लिए लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन 200 साल आपके साथ रहने के लिए इंसान बहुत कम है। तो जो भी अगर आए हैं तो ऑप्शन समझ के ना ट्रीट कीजिए कि ये चला जाए तो और भी आ जाएंगे, ये मत सोचिए। जो है वो उनको अच्छे से संभाल के रखिए, जाने मत देना। एंड मेंटेलिटी होना चाहिए नेवर गिव अप, आई वोंट गिव अप, ऐसे मेंटेलिटी। हाँ, एक होता है कि जबरदस्ती आप चाहते हो, सामने वाला को भी चाहिए कि हाँ वो भी ऐसे ही सोचे, लेकिन आप सोचते जा रहे हो, सामने वाला ऐसा नहीं सोच रहे, तो जबरदस्ती भी किसी को बांध के नहीं रखा जाता है। लेकिन दोनों तरफ से ये कोशिश बराबर होनी चाहिए।
आप अकेले ही करते जा रहे हो, सामने वाला कुछ नहीं करते जा रहे, ऐसा नहीं है। हम रिश्ते में आते हैं दोनों की मर्जी से, लेकिन रिश्ते से हम जब चले जाते हैं ना, तब किसी एक की मर्जी काफी है। अब बाकी आप समझ जाओ, आप लोगों के हाथ में है, कोई बेवकूफ नहीं है। लेकिन हमेशा अपना दिल की सुनो, दिमाग की तो सुनो लेकिन दिल की भी सुनो, और लोगों की बात सुन के किसी को जज मत करो। मैं अपना भी बहुत गलती कर चुकी हूँ, इधर उधर की बात मैं बहुत सुनती हूँ, सुन के सामने वाला को मैं गलत कभी कभी सोच लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों साइड में ये नेवर गिव अप मेंटेलिटी रख के चलना चाहिए कि आसपास के लोग कुछ भी कहेंगे, हम दोनों ये सोचते हैं कि हम दोनों किसी के नहीं सुनेंगे, तभी रिश्ता सही जाएगा। दैट्स इट। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। फिर मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में। नमस्कार। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। হাই, আমি অরুণিমা। 24:7 তাজা সমাচারের সকলকে জানাই অনেক অনেক ভালোবাসা। দেখতে থাকুন। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। 24/7 তাজা সমাচারের সকল দর্শকদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।